बच्चों, आज से हम वीकली एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टॉपिक डालेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। जैसे आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, या किसी भी तैयारी के लिए, तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक अहम रोल है मैथमेटिक्स में। और उसको हमने स्टार्ट किया है वीकली, इसकी 2 क्लास कम से कम रहेगी। तो पहला टॉपिक है हमारा सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। ये आपकी क्लास में भी है और साथ में तैयारी के लिए भी है। ठीक है, तो हम पूरी तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ लॉज लिख दिए हैं। इसको काफ़ी लॉ आता भी होगा और कुछ नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले ये बेस है और ये पावर है, ये ध्यान रखना है। अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, या कोई भी पावर हो, तो अगर बेस सेम है और यहाँ पर कोई भी पावर है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर a टू दी एन प्लस a टू दी एन इज इंटू a टू दी एन इज इक्वल a टू दी एन प्लस एन हो गया। मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। अगर यहाँ डिवाइड होगा तो फाइनली क्या होगा, यहाँ माइनस a टू दी एन डिवाइडेड बाई a टू दी एन इज इक्वल a टू दी एन माइनस एन। इसी प्रकार अगर ओवरऑल फ्रैक्शन में हमारा नंबर है और ओवरऑल एक पावर है, तो ये दोनों के लिए सेपरेट हम ले सकते हैं। अब अगर एक बेस है, उस पर एक पावर और फिर ओवरऑल एक पावर है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में चला जाएगा, a टू दी m इंटू एन। अगर दो डिफरेंट बेस हैं और एक ही साथ एक ब्रैकेट में और ओवरऑल एक पावर है, तो इसको हम अगर सेपरेटली लें तो दोनों अलग अलग पावर के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। बेस कोई भी हो, मैंने x यहाँ ले लिया, x टू दी ज़ीरो। अगर यहाँ पर पावर ज़ीरो किसी भी संख्या के ऊपर, ये किसी भी बेस के ऊपर ज़ीरो पावर आ गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब एक और मैंने ले लिया, यहाँ रेसिप्रोकल पावर ले लिया है a टू दी माइनस 1। अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा 1/a। इसके नीचे 1 है, मान लेंगे 1/a। अब मैंने इसी को थोड़ा सा आगे कर दिया है, -2 पावर में डाल दिया है, और यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, तो a/k। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हटेगा तो ये इन्वर्स होगा, तो k/a हो जाएगा एंड ओवरऑल पावर 2 हो जाएगी। इसको आप चाहे तो k की 2 एंड a की 2 ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसमें मैं एक और ले लेता हूँ थोड़ा सा लॉ। मान लेते हैं x है, इसके ऊपर है कोई पावर m। इसका अर्थ होता है x टू दी 1/m। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, xy ओवरऑल पावर n ले लेते हैं। तो फाइनली इसको हम सेपरेटली ले सकते हैं x के साथ और इसको सेपरेटली y के साथ। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं। अगर एक पावर है m x के ऊपर और ओवरऑल फिर से कोई पावर आ जाती है, सपोज k आ जाती है, तो इसका अर्थ है x के ऊपर m इंटू k का टर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक और कोई पावर ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं ले रहा हूँ, सपोज मेरे पास है x टू दी पावर ऑफ m एंड ओवरऑल सपोज यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है n। इसका अर्थ क्या होगा, तो फाइनली ये पावर अपॉन में रहेगा और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा टर्म x के ऊपर n/m। ठीक है, ये 1/m हो गया और यहाँ पर n, ये मल्टीप्लाई में n/m। अब हम इसके ऊपर कुछ सवाल ट्राई करेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने ले लिया सबसे पहले, विच इज़ w है ये, विच इज़ ग्रेटर √2 और 3। ये पावर में है, ये √2 है, यहाँ ³ √3। मैंने हिंदी में भी लिखा है √2 और 3√3 में कौन बड़ा है। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से हम लिखें ताकि समझ में आ जाएगा।
रूट 2 को क्या मैं 2 के ऊपर 1/2 ले सकता हूँ? फाइनली इसका 1/2 हो जाएगा और रूट 3 को हम 3 के ऊपर 1/3 इस तरह से ले सकते हैं। अब इसका जो फ्रैक्शनल पावर है इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, मीन्स इसको एलसीएम के आधार पे इक्वल करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह से लेके चलते हैं। 1/2 है, 2 3 जा 6 हो जाता है मेरे पास, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। फाइनली एलसीएम हो जाए 6, तो हम 1/2 में यहाँ पर 6 लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लूँगा और इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास 2 to the 3/6, मीन्स 3 ऊपर और 6 ये पावर हो गया, और 3 के साथ है 1/3, तो 3 को भी 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 के ऊपर हो जाएगा 2/6। अब मेरे पास ये जो बेस वाले पावर में जो नीचे वाला बेस है अपॉन वाले ये सेम हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 की पावर 3/6 एंड 3 की पावर 2/6। अब मैं इसमें इस पावर को हटाना चाहता हूँ और इसको रखना चाहता हूँ, तो कैसे हो जाएगा 2 to the 3 एंड ओवरऑल 1/6। अगेन 3 में भी वही कहानी होगी, ठीक है। तो ये वाला पावर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ ले रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 8 की पावर 1/6 और ये हो जाएगा 9 के पावर 1/6। अब जो है इसकी पावर सेम हो गई है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, √8 to the 1/6 और 9 to the 1/6। फाइनली 9 बड़ा नंबर है, तो ये जो संख्या होगी वो इससे ग्रेटर होगी। एक्चुअल में हमने यहाँ पर क्या किया कि इसकी जो पावर थी उसको क्या कर दिया, एलसीएम लेकर बेस इक्वल कर लिया और फिर कैलकुलेट किया। अब मुझे पता चल गया कि ये वाला ग्रेटर है, तो ये किस नंबर का है ग्रेटर, आप देख सकते हैं ये इसका ग्रेट है, इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू। तो फाइनली ये टर्म मीन्स रिजल्ट आ गया मेरे पास √3 इज ग्रेटर देन √2, ठीक है। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, इसको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें एक और सवाल लेते हैं ग्रेटर पे ही, ठीक है। √3 या √5 इसमें कौन सा ग्रेटर है हमें बताना है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 3 की पावर 1/2 हो गई और 5 की पावर 1/3, मुझे ये इक्वल करना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया 3/6 और ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6। अब नीचे का बेस इसका सेम हो गया है। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से करते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं एंड ओवरऑल 1/6 ले लेते हैं। अगेन 5 के साथ 2 एंड ओवरऑल 1/6। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3 का 3 टाइम, तो 27 हो गया एंड 1/6 और यहाँ 25 का 1/6, ठीक है। अब हमें इसमें चेक करना है कौन सा ग्रेटर है, तो आपको पता चल रहा होगा 27 ग्रेटर हो जाएगा और 25 लेस हो जाएगा, मीन्स स्मॉलर। तो हमें बताना है ग्रेटर कौन सा है, तो ये दिख रहा है कि ये वाला ग्रेटर है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि √3 इज ग्रेटर देन √5, ठीक है। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया है, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन था आपका विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है और इसके आधार पे मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। विच इज़ स्मॉलर क्वेश्चन मार्क, कौन छोटा है। मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और इन चारों सवालों को आपको करना है 4 to the 1/3 एंड 3 to the 2/3। एक पहला है सवाल, इसमें से ढूंढना है। बी है आपका ये सवाल और सी है ये और डी है ये, ठीक है। मेरी ओर से बेस्ट विशेज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे सवाल आएंगे। बेस्ट ऑफ